Hello student, today we will continue exercise 4.4 of quadratic equation from NCERT. It is the last exercise and question number 1 is find the nature of the roots of the following quadratic equations. If the real roots exist then find them. तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखना पड़ेगा, इक्वेशन दी गई 2x² - 3x + 5 = 0। तो यहाँ पे देखते हैं a = कितना हो गया 2, b = -3 और c = 5। जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूं कि स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ax² + bx + c। तो उससे a, b और c फाइंड कर लिए। फिर हमें फाइंड करना पड़ता है डिस्क्रिमिनेंट। वो क्या होता है d क्या होता है b² - 4ac। अगर इसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है, अगर ये वैल्यू 0 से ग्रेटर या 0 के इक्वल आती है तो रियल रूट्स होते हैं, और नहीं आती तो नो रियल रूट्स होते हैं। तो वैल्यू प्लेस करने पर देखते हैं b की वैल्यू कितनी है -3 का होल स्क्वायर -4, a कितना है 2 और c कितना है 5। ये हो गया 9 - 8 5 40। आंसर कितना आया -31। सो b² - 4ac is less than 0. So roots are not real. इसका मतलब इसके रूट रियल नहीं है, हम इनको फाइंड नहीं कर सकते। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 सेकेंड पार्ट, सेम कंडीशन फर्स्ट पार्ट में जो की थी। हमें सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट यानी d = b² - 4ac फाइंड करना है। तो a कितना है यहाँ पर 3, b कितना है -4√3 और c है 4। ये वैल्यूज प्लेस करते हैं यहाँ पे। तो -4√3 होल स्क्वायर -4, a कितना है 3 और c कितना है ये भी 3। इसको ओपन करेंगे तो 4 स्क्वायर कितना होगा 16 और 3 से मल्टीप्लाई ये हो गया 48। क्यों प्लस का क्यों हुआ, क्योंकि माइनस का स्क्वायर लगा हुआ है। और माइनस ये हो गया 12 4 जा 48। आंसर कितना आया 0। सो d = 0। रियल रूट्स एग्जिस्ट। अब क्या करना पड़ेगा, इसको फाइंड करना पड़ेगा। फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन को किसी भी मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। पहले क्लियर हो गया कि हमारे पास इसके रूट्स हैं। अब हैं तो उन्हें फाइंड कैसे करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से यूज कर सकते हैं हम, क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज कर। चलिए हम फिर फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या होता है फैक्टराइजेशन मेथड में, आपको पता है x² का जो कोफिशिएंट है उसकी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो गया ये हो गया 12। अब अगर हम 12 के फैक्टर करते हैं तो 12 के फैक्टर हमारे पास क्या आएंगे, आप देखिए 3, यानी आया 2 × 2 × 3। अब क्योंकि ये यहाँ पे रूट दिया हुआ है, √3 दिया है और हमारे पास वहाँ 3 लिखा हुआ है, तो बहुत आसान है, सिंपल, कोई खास बात नहीं है। क्योंकि हमें पता है कि हम 3 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं √3 × √3, क्योंकि इन दोनों की √3 की मल्टीप्लाई होगी फिर 3 हो जाएगा। अब लाना कितना है 4√3। तो इन फैक्टर से हम ऐसे ले सकते हैं 2√3 और ये वाला 2√3, तो हो गया 2√3 और 2√3। तो कितना हो जाएगा, दोनों को अगर ऐड करते हैं तो 4√3। तो इस 4√3 को ऐसे लिखा जा सकता है 2√3 + 2√3x + 4 = 0। ब्रैकेट ओपन करते हैं तो x² - 2√3x और माइनस प्लस -2√3x + 4 = 0। इसमें से कॉमन क्या आएगा, इसमें से कॉमन आएगा √3 छोटा है इसमें से, तो √3 आ जाएगा और x² है और यहाँ x है तो x आ जाएगा। यहाँ बचेगा √3 और साथ में x और माइनस में यहाँ पे बचेगा केवल 2 और ये फिर माइनस प्लस यहाँ माइनस कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा 2 आएगा। तो यहाँ बचेगा √3 x बचेगा और माइनस प्लस माइनस और 2 से 4 को डिवाइड किया तो 2 = 0। अब ये
√3x-2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा दूसरी ब्रैकेट में √3x-2 इजिकल टू 0। अब हमें क्या करना होता है, अलग अलग दोनों को 0 करना होता है, तो इसको 0 लिखते हैं। तो इधर √3x-2 इजिकल टू 0, तो √3x इजिकल टू 2 हो जाएगा, x इजिकल टू 2/√3। और अगेन सेम कंडीशन, इसको अगर 0 के इक्वल लगते हैं तो हमें क्या मिलेगा, √3x इजिकल टू 2, तो x इजिकल टू 2/√3। तो हमारी दो वैल्यूज आ जाती हैं इसकी, 2/√3 एंड 2/√3। क्वेश्चन नंबर 3, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप whose length is twice the breadth and area is 800 meter square? If so, find the length and breadth. तो मैंगो ग्रुप क्या होता है, आम का बगीचा, लंबाई और चौड़ाई वो पहले फाइंड करनी है हमें। तो इसके सोल्यूशन में हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ देखते हैं कि कौन सी चीज़ छोटी है। यहाँ देखने में पता लग रहा है कि ब्रेथ कम है और लेंथ उसकी ट्वाइस है। तो हम इसमें यहाँ पे देखते हैं whose length is twice the breadth का मतलब हम क्या सपोज कर लें, लेट ब्रेथ बी, ब्रेथ को क्या माना जाए यहाँ पे x मीटर, देन लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ उससे दुगनी है, कितनी हो जाएगी 2x काय में मीटर में। और एरिया ऑफ क्या चीज है, रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप आम का बगीचा। अब इसमें क्या होगा कि ये होता क्या है, ये होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। अब हमारे पास यहाँ कितना दिया हुआ है, एरिया गिवन है 800 मीटर स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 800, और लेंथ हमारे पास कितनी है यहाँ पे 2x, और ब्रेथ कितनी है x है, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर, तो इजिकल टू में क्या आया 800, तो x स्क्वायर इजिकल टू क्या आएगा 800/2, यानी कि कितना आंसर आया 400। आंसर नहीं है, x स्क्वायर इजिकल टू 400 है, सो x इजिकल टू कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा √400, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर 20। सो ये क्या चीज मानी थी हमने, क्या माना था इसको ब्रेथ, तो ब्रेथ कितनी हो जाएगी इसकी x कितनी हो जाएगी 20 मीटर, और लेंथ उससे दुगनी है, तो लेंथ 2x इजिकल टू कितना हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई 20 से करेंगे तो 40 मीटर। तो लेंथ एंड ब्रेथ दोनों फाइंड हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर। 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज 48। तो इसमें दो फ्रेंड्स हैं, ये दोनों की एज का सम दिया हुआ है 20 ईयर। तो हम इसमें क्या सपोज कर लेते हैं, लेट द एज of one of the two friend हमने एक को सपोज कर लिया, मान लिया उसकी एज है x ईयर, तो दूसरे वाले की एज कितनी होगी, दोनों का सम कितना दिया है 20, तो दूसरे वाले की एज कितनी हो जाएगी, एज ऑफ अदर वो कितनी हो जाएगी, दोनों का सम 20 है ना, एक x है तो दूसरे की हो जाएगी 20 माइनस x ईयर्स। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 4 साल पहले 4 years ago, तो इसको क्या लिखेंगे 4 years ago, 4 साल पहले, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, पहले वाली केस क्या हो जाएगी 4 साल पहले हो जाएगी x-4, और दूसरे वाले कितनी हो जाएगी 20 माइनस x-4, तो ये कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा x-4 और दूसरी वाली कितनी हो जाएगी 20 में से 4 गया 16 माइनस x।
अब क्वेश्चन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये दोनों काय में आएंगे, ईयर्स में आएंगे। क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों की जो एज है ऐसी, इसका प्रोडक्ट कितना दिया 48, तो इसमें दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसकी और इसकी, और हमें क्या मिलेगा 48 इजिकल टू में इसे सॉल्व करते हैं तो x की 16 से 16x माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे 64 माइनस का, और माइनस माइनस प्लस 4x इजिकल टू 48। अब यहाँ पे सॉल्व करने पे देख लेते हैं कि 16 और 4 दोनों ऐड करने में कितना हुआ 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 इजिकल टू 48। अगर हम सबको राइट में ले जाते हैं, राइट में इसलिए जा रहा है क्योंकि ये माइनस का साइन है और माइनस का एक्स स्क्वायर को प्लस बनाने के लिए उसे राइट साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो सबको शिफ्ट करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये माइनस का 20x और 64 प्लस का जाएगा, और साथ में वहाँ 48 भी था, वो भी क्या कहता प्लस का, इजिकल टू 0, तो हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस इन दोनों का ऐड करेंगे तो 1 1 2 यानी 112। अब हमारे पास जो इक्वेशन आ गए इसके फैक्टर करने हैं, तो हम फैक्टराइजेशन किसी मेथड करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो चलिए क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं, एक्स इजिकल टू माइनस बी प्लस माइनस इंटू बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पे b कितना है, ये b है और वो भी माइनस साइन के साथ, तो माइनस ब्रैकेट माइनस 20 प्लस माइनस बी स्क्वायर का मतलब माइनस 20 का स्क्वायर यानी 400 और माइनस 4ac इसकी, और यहाँ पे कितना है 1 है, कुछ नहीं, तो दोनों की मल्टीप्लाई कितने 4 से 1 इंटू 1 1 2, ये रूट में है, अपॉन में 2a का मतलब 2 इंटू 1, ये हुआ 20 प्लस माइनस 400 और माइनस में कितना आया 112 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 448 अपॉन में आया 2, और यहाँ पे हम सॉल्व करने के बाद देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है, एक खास चीज नजर आती है, वो है कि अंडर रूट के अंदर में माइनस की वैल्यू मिलती है, यानी कि ये मिला कितना 48 440 में से 400 को माइनस करा, 448 में से 400 को माइनस करा तो हमारे पास बचा माइनस का 48 अपॉन 2। हियर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आई, वो भी कहाँ में आई माइनस में, इसका मतलब इसकी वैल्यू कहाँ से 0 से कम हो गई, तो नो रियल रूट्स। इस इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे, नो रियल रूट्स होंगे, इसका मतलब हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। ये फिफ्थ क्वेश्चन है और एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा, वही बात, पहली बात तो सबसे पहले देखना पड़ेगा कि एरिया कितना दिया है और एरिया क्या होता है। तो इसमें सोल्यूशन में हम क्या काम करते हैं, लिखते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इजिकल टू कितना, वो गिवन है 400, ठीक है, और एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, सो एल लेंथ इंटू ब्रेथ इजिकल टू कितना आ जाएगा 400 एज इट इज गिवन है। तो अगर हम किसी भी एक चीज को सपोज कर लेते हैं तो दूसरी आसानी से निकाल सकते हैं, तो ब्रेथ कितना हो जाएगा, ब्रेथ हो जाएगा यहाँ पे 400 अपॉन लेंथ। लेट अब लेट कर लेते हैं, लेट लेंथ बी एक्स मीटर, देन ब्रेथ कितनी हो जाएगी, ब्रेथ ये गिवन है 400 अपॉन लेंथ मतलब x, ये कहाँ में आ जाएगी मीटर में। और खास बात ये है कि क्वेश्चन में गिवन है पेरीमीटर, और पेरीमीटर इक्वल टू होती है पेरीमीटर
ऑफ रेक्टेंगल, ये कितनी होती है? ये होती है 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। अब लेंथ प्लस ब्रेथ हमें मालूम है कितना है, और पैरामीटर भी गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है 80 मीटर। तो अगर हम पैरामीटर की जगह यहाँ पे वैल्यू अगर प्लेस करते हैं जब, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? आ जाएगा 80 इक्वल टू 2, और लेंथ हमारे पास कितनी थी? x, जो हमने सपोज की थी ये x, और ब्रेथ कितनी आएगी? 400 अपॉन में कितना? x। अब जब इसे सॉल्व करते हैं तो इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 40 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा नेचुरली, इधर होता है 40 इजिकल टू में x प्लस 400 अपॉन x, ये आता है। अब उसमें क्या काम करना पड़ेगा? इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कितना आएगा इससे? x आ जाएगा। तो ये 400 और एलसीएम x आया, तो x की x से मल्टीप्लाई x स्क्वायर, और x को x से डिवाइड किया तो आया 1 की मल्टीप्लाई 400 से, तो फिर 400 और ये क्रॉस मल्टीप्लाई 40 x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 400। अब अगर हम इक्वेशन फॉर्म करना चाहेंगे तो हमें क्या काम करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा कि 40 को उस साइड में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x, ये माइनस हो जाएगा, प्लस 400 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर्स करते हैं। 400 के ऐसे फैक्टर जिससे 40 आ जाए। फैक्टराइजेशन हम बहुत कर चुके हैं, तो 400 के फैक्टर सिंपली सोचने पे भी आ जाएंगे 20 और 20। तो 20 इंटू 20 कितना होगा? 400, और 20 प्लस 20 कितना होगा? 40। तो हम इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 20 प्लस 20x प्लस 400 इक्वल टू में क्या? 0। इसको ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 20 और x से मल्टीप्लाई और माइनस प्लस माइनस 20x प्लस 400 इक्वल टू में क्या आया? 0। यहाँ से हम जब कॉमन लेंगे तो इसमें कॉमन आएगा x, तो हमारे पास बचा यहाँ x और ये बचा 20, और यहाँ से भी 20 कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से, तो यहाँ बचा x और माइनस प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 20 इक्वल टू में क्या है? 0। तो हुआ x माइनस 20, और दूसरा ये भी x माइनस 20 इक्वल टू 0। तो इनको अलग अलग लिखते हैं, तो इधर x माइनस 20 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना होगा? 20। और दूसरी इक्वेशन भी सेम है, वो भी कहते हैं x माइनस 20 है, तो x माइनस 20 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 20। तो इसका मतलब हमारे पास हमने माना क्या था? हमने माना था लेंथ को, x माना था लेंथ को। तो लेंथ कितनी हो गई? लेंथ हो गई, लेंथ इक्वल टू 20 मीटर। अब ब्रेथ कितनी हो जाएगी? अगर हम 400 को 20 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे नेचुरली क्या था? 400 अपॉन लेंथ, लेंथ कितनी है? 20, 400 अपॉन 20 कैंसिल किया, आंसर आया 20 मीटर। यानी लेंथ और ब्रेथ दोनों 20 आ गई, और ये हमें फाइंड करना था। और ये लिखा था इज इट पॉसिबल टू डिजाइन? यस ऑफ कोर्स इट इज पॉसिबल टू डिजाइन